बिहार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही नालंदा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर जिले की चुनावी रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि नालंदा जिले में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है। वहीं मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि जिले में इस बार सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 14 कंपनियों की तैनाती पहले ही कर दी गई है, जबकि अतिरिक्त 110 कंपनियों की मांग की गई है। ये बल मतदान पूर्व एवं मतदान दिवस पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब तक 14,000 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की है, जिनमें से 8,242 के विरुद्ध पाबंद कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त 610 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। 1,350 व्यक्तियों की अपराध प्रवृत्ति सूची हिस्ट्री शीट तैयार की गई है तथा 6,699 लोगों पर गुंडा प्रस्ताव लागू किया गया है। चुनाव के मद्देनजर जिले की सीमाओं पर 19 चौकियां चेकपोस्ट बनाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार थाने में जमा कराने होंगे, जिनकी जांच जिलाधिकारी और पुलिस की संयुक्त समिति द्वारा की जाएगी। भारत सोनी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता, आचार संहिता उल्लंघन अथवा भ्रामक समाचार फैलाने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा 2 चरणों में मतदान कराए जाने की बात है। प्रथम चरण में नालंदा जिले के अंतर्गत किया जाना है और जो उसके विधिवत कार्यक्रम है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रेस नोट जारी करने की तिथि आज का ही 6 अक्टूबर था। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 10 अक्टूबर को है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि जो है 18 अक्टूबर को है। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि यानी विड्रॉल का डेट जो है वो 20 अक्टूबर को है। मतदान की तिथि 6 नवंबर को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतदान की तिथि 6/11/2025 को, मतगणना की तिथि 14/11/2025 को और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाने की तिथि 16/11/2025 है। इसके साथ ही मैं एक बार आपको निर्वाची पदाधिकारियों का नाम और पदनाम भी एक बार बता देता हूँ। जैसा हम आप लोग को विदित है कि विधानसभा यहाँ पे 7 हैं। 171 अस्थामा विधानसभा के श्री विजय कुमार भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार शरीफ हैं। 172 बिहार शरीफ श्री वैभव नितिन काजले अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ। 173 राजगीर श्री आशीष नारायण अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर। 174 इस्लामपुर श्रीमती रश्मि कुमारी भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा। 175 हिलसा श्री अमित कुमार पटेल अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा। 176 नालंदा श्री मनीष शर्मा अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी नालंदा। 177 हरनौत श्री श्रीकांत कुंडलीकर खांडेकर उप विकास आयुक्त नालंदा। इसके साथ ही जो कुल मिला के मतदान केंद्रों की संख्या है, आप लोग जानते हैं कि 1200 का लिमिट जो अभी हुआ है उसके अनुरूप अब 2765 मतदान केंद्र पूरे ज़िले में हैं और अंतिम प्रकाशन जो 30 सितंबर 2025 को हुआ है उसके अंतर्गत अब फाइनल पब्लिकेशन के बाद 22,33,999 इलेक्टर्स हैं, जिसमें 11,77,411 मेल हैं, 10,56,535 फीमेल हैं और थर्ड जेंडर में 53 हैं। उसी तरीके से सर्विस वोटर 5,594 हैं और अच्छी बात यह है कि यंग इलेक्टर्स बढ़े हैं, नंबर्स बढ़ा है पहले से बहुत। 36,531 यंग इलेक्टर्स हैं जो 18 और 19 साल के हैं। इसी के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWD हैं वो 20,510 यहाँ पे हैं। इसके अलावा सुझाव किया जाना, ये महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं बता रहा हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार का शिकायत हो, सुझाव हो या कोई भी जानकारी किन्हीं को प्राप्त करनी हो तो टोल फ्री नंबर 1950 है, उस पर लोग कॉल कर सकते हैं और वहाँ से अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं या कोई भी जानकारी चाहिए तो दिया जा सकता है। धन्यवाद। निरपेक्ष में पुलिस और प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी हमारी द्वारा कर ली गई है। इस बार ये काफ़ी मदद हमको भारतीय निर्वाचन आयोग से मिली है कि इस बार 14 कंपनी CAPF की हमको एडवांस में मिली है जो कि प्री पोल ड्यूटी करेगी और हर विधानसभा में हमने उनको अलोकेट किया है ताकि
प्री पोल वायलेंस या उस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की सिचुएशन कहीं भी ना हो। और इस बार 110 कंपनी हमको पैरामिलिट्री की मिलने की संभावना है और हमने हमारी रिक्वायरमेंट भी जो है मुख्यालय में भेजी है, जो कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हमको काफ़ी मददगार होगी। उसके अलावा नालंदा पुलिस द्वारा जो 126 BNSS है, जो पहले 107 की कार्रवाई होती थी, तकरीबन 14,000 लोगों के खिलाफ हमने चिन्हित किए हैं 107 की कार्रवाई के अंतर्गत। 8,242 लोगों पे हम लोगों ने बाउंड डाउन की कार्रवाई की है। 4 लोगों पे जो कि दुर्दांत अपराधी थे, उन पे हाईकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी ने CCA 12 जो है उसको लगाया है। CCA 3 की कार्रवाई जो है वो 201 लोगों पे हुई है। 1350 लोगों पे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री शीट हम लोगों ने खोली है और 6,699 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने गुंडा प्रस्ताव उसकी हम लोगों ने कार्रवाई की है। फरारी भी हम लोगों ने घोषित किया है, जिसके अंतर्गत 610 लोगों को हमने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में फरार डिक्लेयर करते हुए हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नालंदा जिला के आसपास जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, नवादा, गया, पटना, शेखपुरा, जहानाबाद, उस सभी के आसपास हम लोगों ने 19 चेक पोस्ट हम लोग उसमें बनाएंगे, जिसमें निरंतर जो है चेकिंग वीडियोग्राफी के साथ नालंदा पुलिस और जो प्रशासन है उसके द्वारा की जाएगी। FST, SST, VST अन्य टीमों का भी गठन हम लोगों के द्वारा किया गया है, जो कि लगातार भ्रमणशील और स्टैटिक रहते हुए जो भी लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्य करना है वो कार्य हम लोग करेंगे। आप लोगों के माध्यम से ये एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है, जब आचार संहिता का इन्फोर्समेंट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन की ही डायरेक्शन में जो लाइसेंस धारी होते हैं, जिनके पास आर्म्स लाइसेंस होता है, उनको उसका डिपोजिशन थाना में या गन शॉप्स में करवाना होता है। अगर कोई थ्रेट उस तरीके का रहता है तो हमारी और जिलाधिकारी महोदय की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उसको देखते हुए उसमें निर्णय लिया जाता है। तो आर्म्स वेरिफिकेशन जो है वो सभी थानों में जो है हम लोग करवाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी पुराने जो हमारे इलेक्शन से संबंधित केसेस थे, तकरीबन 23 केस 2015 के विधानसभा में हुए थे और 43 केस 2020 के विधानसभा में हुए थे, उन सभी पे हम लोगों ने चार्जशीट कर दिया है। MCC के वायलेशन के आज से ही जो है हम लोगों ने जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको निर्देशित कर दिया गया है कि MCC के वायलेशन के जो है आज से ही केस अगर इस प्रकार के दृष्टांत हमारे सामने आते हैं तो उसमें जो MCC के जो लागू होने के बाद उसके संबंध में कार्रवाई जो है हम लोगों के द्वारा की जाएगी। नालंदा पुलिस द्वारा स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें जो भी पुराने अनएग्जीक्यूटेड वारंट थे उन सभी को एग्जीक्यूट करना, आर्म्स एक्ट के और पुराने जितने भी केसेस हैं जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उसके संबंध में किया गया है स्पेशल ड्राइव चलाने का। और आसपास के जिलों से भी समन्वय स्थापित करते हुए जो भी वहाँ के अपराधी जो हैं, जो कि यहाँ आके शरण ले रहे हैं या यहाँ के अपराधी अन्य जिलों में जाके शरण ले रहे हैं, उनको भी सूचना का जो है हम लोगों ने आदान प्रदान किया है। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और हमारे स्तर से भी मीटिंग कर ली गई है और लगातार ताकि समन्वय स्थापित करते हुए अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहे और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम पीसफुल रहे, ताकि जो भी हमारे मतदाता जो लोग हैं वो आराम से पीसफुल माहौल में जो है मतदान करने के लिए जाएं। धन्यवाद।